यह है पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रमेय 6.7 है किताब की। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समझिए, कर्ण का वर्ग, हाइपोटेनियस का वर्ग बेस के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसमें कहीं ये नहीं कहा है, इसमें आधार और लंब का जिक्र नहीं है इसमें पाइथागोरस प्रमेय में, क्योंकि आधार लंब कुछ नहीं होता है समकोण त्रिभुज में। अगर ये ऐसा रखा हुआ है तो ये आधार है, ये लंब है, और ये क्या है, कर्ण है। और ऐसे घुमा के रख दिया तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण है। और मैंने ऐसे रख दिया, ये 90 ऊपर चला गया, तो ना तो ये आधार है ना ये लंब है, केवल क्या है, कर्ण कर्ण। कहने का मतलब ये है, समकोण त्रिभुज में केवल कर्ण होता है। अगर हम इसे ऐसे रख देते तो ये आधार बन जाता, ये लंब बन जाता। अगर घुमा के रख देते तो दूसरा आधार लंब बदलते रहते हैं, तो इसलिए वो सिचुएशन के हिसाब से इसमें आधार लंब होते हैं, जबकि त्रिभुज में आधार लंब कोई चीज होती नहीं है। समझ गए। हम ऐसा रखेंगे त्रिभुज को, ना ये आधार है ना ये लंब है, दो भुजाएं हैं, केवल कर्ण कर्ण है, जब हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, एक समकोण त्रिभुज में ये सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी। एक हमने समकोण त्रिभुज बना लिया, इसमें हमें सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग बराबर दो भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना। आधार लंब किसी को भी मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो पहले हम हेडिंग डालते हैं, दिया है। दिया है, दिया है हमें लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज सबसे ज्यादा आने वाली प्रमेय है ये। एक समकोण त्रिभुज क्या है, एबीसी है, जिसका कोण भी समकोण है। हमने उसे बता दिया कि एक ये जो है, हमने एक त्रिभुज ले लिया जिसका कोण भी समकोण है। इसमें हमें क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या हो गया, 90 से सामने वाला कर्ण होता है, एसी का वर्ग बराबर हमें सिद्ध करना है इसकी दो भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के लिए इसमें हमें करनी पड़ेगी रचना। अब रचना करेंगे, इसमें एक शीर्ष लंब डालेंगे, इसमें बी से एक शीर्ष लंब डालेंगे। ये हमने एक शीर्ष लंब डाल दिया, बी एम। शीर्ष लंब डाला है तो इधर भी 90 और इधर भी 90, दोनों तरफ 90-90 हो गया। तो ये इसमें रचना करनी पड़ेगी, तो हमने लिखा बी एम लंब किस पे खींचा, ये बी एम जो आके रखा गया किस पे, एसी खींचा। ये रचना में करेंगे जो काम हम अपनी तरफ से करते हैं। अब इसके प्रूफ में आ जाते हैं। अब प्रूफ में यहाँ ध्यान दो जरा, इतना भारी प्रूफ नहीं है, एक बार समझ लोगे तो आराम से हो जाएगा। ध्यान दो जरा, इधर ए बी पे फोकस करेंगे। ए बी का स्क्वायर आ रहा, इस पे देखो, ए बी का स्क्वायर का मतलब ए बी दो त्रिभुजों में डबल रोल होगा ए बी का। जैसे ए बी पे स्क्वायर आ रही है, ए बी पे पहुंच जाओ, ए बी का डबल रोल होगा। देखो ए बी एक तो बड़े वाले की भुजा है और एक छोटे वाले की भुजा है। एक तो ये ए बी बड़े वाले की भुजा का रोल निभा रही है और एक ए बी जो है छोटे वाले की भुजा का रोल निभा रही है। तो इन दोनों त्रिभुजों को पकड़ लेते हैं। ए बी स्क्वायर आ रही है तो ए बी का डबल रोल है दो त्रिभुजों में। हमने देखा ए बी बड़े वाले की भी भुजा है और ए बी छोटे वाले की भी भुजा है। ठीक है, अब देखो डबल रोल कैसे निभा रही। बड़े वाले त्रिभुज में या तो ये इसका आधार है या लंब है, बड़े वाले त्रिभुज का, और छोटे वाले त्रिभुज में 90 से सामने कर्ण का रोल अदा कर रही है। डबल रोल है नहीं है इसका, तो इन दोनों त्रिभुजों में आ जाएंगे। तो हम आ जाएंगे त्रिभुज कौन कौन से में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज किसमें, ए बी एम में। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी एम में। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी एम में, इन दोनों को क्या करेंगे, समरूप सिद्ध करेंगे। समरूप सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, इधर ध्यान दो जरा। इसे ए बी एम ना लिख के 90 अंश बीच में ले लो, ए एम बी, क्योंकि इसमें भी 90 अंश बीच में लिया ना हमने। ए बी सी, देखो ए बी सी, तो इसका नाम भी लिख रहे हैं तो 90 को बीच में लो, ए एम बी, तो हमारा बिल्कुल सही बैठेगा। अब दोनों त्रिभुजों को हमें क्या करना,
समरूप करना। समरूप के लिए देखो ये वाला कोना तो दोनों में कॉमन है, ए बी सी और ए एम बी, ए कॉमन है तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल ए, कॉमन है और कॉमन को क्या लिखते हैं, उभयनिष्ठ दोनों त्रिभुजों में। ठीक है। दूसरी चीज, बड़े वाले में ये 90 है, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बड़े वाले में 90 और छोटे वाले में क्या, ए एम बी बराबर कोण ए एम बी बराबर कितने डिग्री के, 90 डिग्री के। तो कौन सी कसौटी हो गई, एंगल एंगल, कौन सी कसौटी हो गई, एंगल एंगल कसौटी से, एंगल एंगल कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया किसके, त्रिभुज ए एम बी के, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे सी पी एस टी से, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अब सी पी एस टी लगाएंगे, जरा ध्यान दो, जरा इधर ध्यान दो इधर जरा, अब इधर ध्यान दो जरा, सी पी एस टी कैसे लगाएंगे, इसमें थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। देखो बड़े त्रिभुज में हिसाब लगाते हैं पहले, ये वाली भुजा ए बी को हमें 2 बार रिपीट करना, ए बी को 2 बार रिपीट करना। अब ए बी छोटे वाले त्रिभुज का क्या है, ये कर्ण है, छोटे वाले का क्या है, ए बी कर्ण है, बड़े वाले का या तो ये आधार है या लंब है, बड़े वाले के लिए ये लंब मान लेते हैं, लंब मान लो या आधार मान लो, एक ही बात है। ठीक है। छोटे वाले का कर्ण ये है, तो कर्ण के बटे में कर्ण लेना हमें, कर्ण के बटे में कर्ण, तो छोटे वाले का कर्ण लेते हैं पहले। छोटे वाले का कर्ण कितना है, या पहले बड़े वाले का कर्ण ले लो, बड़ा पहले है हमारे पास, तो बड़े वाले का कर्ण कितना है, ए सी, ए सी बड़े वाले का कर्ण हो गया, बटे छोटे वाले का कर्ण 90 से सामने वाला कर्ण होता ए बी। ये ध्यान रखना, ऊपर बड़े त्रिभुज की भुजा ले रहे हैं और नीचे छोटे त्रिभुज की भुजा ले रहे हैं बराबर। अब छोटे वाले त्रिभुज का अगर ये कर्ण है, छोटे वाले त्रिभुज में कर्ण है, तो ये क्या है, आधार या लंब मान लो, आधार ही ले लेते हैं, ये आधार है, छोटे वाले त्रिभुज का आधार ले लिया ए एम, तो सॉरी बड़े वाले त्रिभुज का आधार, आप बड़े वाले त्रिभुज का आधार कौन सा लेंगे, बड़े वाले त्रिभुज का ये आधार मान लो, क्योंकि ए बी को 2 बार लेना ना हमें जानबूझ के, ए बी का आधार बटे ए एम छोटे वाले का आधार। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी, बड़े वाले का कर्ण बटे छोटे वाले का कर्ण, बड़े वाले का ये आधार माना हमने तो छोटे वाले का आधार, इसे लंब समझ लोगे तो बड़े वाले का लंब बटे छोटे वाले का लंब। अगर ये चीज़ समझ में ना आवे तो तुम वैसे ही ध्यान रख लो, इसे याद कर लो भैया, ए सी बटे ए बी बराबर ए एम बटे ए बी, ऐसे है, वो तो रटने वाली चीज़ है। तो ये संगत भुजाएं होंगे, आप तिरछी गुणा करेंगे, देखो तिरछी गुणा कर देंगे तो ए सी इंटू ए एम बराबर ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ए बी स्क्वायर। ये इस हिसाब से लगाने हैं कि ये स्क्वायर आना चाहिए, वो खुद लग जाएंगे अपने आप। अब इसी तरह से ए बी स्क्वायर बना लिया हमने, अब चलते हैं बी सी स्क्वायर में। तो बी सी भी 2 त्रिभुजों में होगा, बी सी का भी डबल रोल है, देखो बी सी बड़े वाले त्रिभुज का भी है और इस छोटे वाले त्रिभुज का भी है। अब इसी तरह से जो काम हमने इधर से करा है वही काम उधर से करेंगे, समझ में आ रही बात ना, बड़े वाले त्रिभुज को छोटे वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करेंगे उधर से। अब फिर दोबारा से त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी एम सी में, त्रिभुज बी एम सी में, त्रिभुज ए बी सी और बी एम सी में, समझ गए। ये चीज़ें यहाँ से भी लगा सकते थे तुम, त्रिभुज से अगर हिसाब लगाना चाहो, देखो ए सी बटे ए बी, अगर त्रिभुज तुमने सही से लिख रखे हैं, मैंने पहले ही लिख रखा 90 बीच में, ए सी बटे ए बी बराबर ए बी बटे ए एम, यहाँ से आसानी से लग जाएगा, ए सी बटे ए बी बराबर किसके, ए बी बटे ए एम के। इसी हिसाब से लगाना कि ए बी रिपीट होना चाहिए। अब इन दोनों त्रिभुजों में आगे देखो एंगल सी दोनों में आ गया,
एंगल सी बराबर एंगल सी, कॉमन, कॉमन को क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कॉमन। दूसरी चीज, बड़े वाले में एंगल ए बी सी, बड़े वाले में एंगल ए बी सी बराबर छोटे वाले में एंगल बी एम सी, ईच 90 डिग्री। तो कौन सी कसौटी हो गई है, एंगल एंगल, एंगल एंगल कसौटी से, एंगल एंगल कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया किसके, त्रिभुज बी एम सी के, और समरूप हो गया तो सी पी एस टी से, सी पी एस टी से। अब सी पी एस टी से कैसे लेंगे, हमें बी सी को रिपीट करना है। देखो बी सी इसका कर्ण है, तो कर्ण के बटे में बड़े वाले का कर्ण आना चाहिए। ये ऐसे मान लो, बड़ा त्रिभुज पहले बड़े वाले का कर्ण बटे छोटे वाले का कर्ण, मतलब ए सी बटे, ए सी बड़े वाले का कर्ण हो गया बटे बी सी छोटे वाले का कर्ण हो गया, बराबर। अब हमें क्या, ये बी सी दोबारा से आना है। अब बी सी अगर हम बड़े वाले का आधार मानते हैं तो इसका आधार लेना पड़ेगा छोटे वाले का। अगर बी सी को हम बड़े वाले का आधार मानते हैं तो इसका आधार क्या हो जाएगा, सी एम। समझ गए नहीं समझ गए। अब यहाँ से मिला लो, ए सी बटे बी सी बराबर हमने क्या लिया, बी सी बटे एम सी या सी एम। सही बैठ गया नहीं बैठ गया, तिरछी गुणा कर लेंगे, ए सी इंटू सी एम बराबर बी सी की बी सी से गुणा हुई बी सी स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ये तुम्हें हिंदी लिखनी नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिखी है, ठीक है। तुम तो यहाँ से लगा लियो हिसाब, ए सी बटे ए एम, तुम्हें पता है ए बी 2 बार लाना, तुम्हें ए बी बटे ए एम अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ से ए सी तुम्हें यहाँ पे देख लेना, बी सी 2 बार लाना, तो हमने क्या लगाया, ए सी बटे बी सी बराबर क्या लाना, बी सी बटे सी एम। उसी हिसाब से आ जाएंगे संगत भुजा। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे, समीकरण 1 प्लस 2। पता कैसे लगा जोड़नी है, पता कैसे लगा जोड़नी है समीकरण 1 और 2, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस है, दोनों के बीच में प्लस है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए सी इंटू ए एम प्लस ए सी इंटू सी एम बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ए सी कॉमन ले लेंगे, ए सी यहाँ से कॉमन लेंगे तो कितना, ए एम प्लस सी एम बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखो ए एम प्लस सी एम, ए एम प्लस सी एम बराबर किसके हो जाएगा, ए सी के। तो यहाँ पे ए सी इंटू ए सी बराबर किसके, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। और हमें पता है, ये लिख भी देते हैं यहाँ पे, चूँकि ए एम प्लस सी एम बराबर किसके है, ए सी के। अब ए सी की ए सी से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, हैंस प्रूफ्ड। अभी करेंगे जरा, मरीज को दवाई हिसाब से देनी चाहिए, ज़्यादा दवाई नुकसान दे जाती है मरीज को।